नमस्कार, रुबु थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच से उनका गहरा ताल्लुक रहा है, क्यों गया? टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, बेहतरीन टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, बेहतरीन फ़िल्में टेलीविज़न के लिए, बेहतरीन ड्रामे, बेहतरीन सीरियल्स उन्होंने एज़ डायरेक्टर और एज़ अ प्रोड्यूसर उन्होंने बनाए हैं। आकाशवाणी से गहरा ताल्लुक रहा है उनका और बहुत अच्छे लेखक रहे हैं और ही इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द लेजेंड ऑफ श्रीनगर दूरदर्शन जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है। श्रीनगर टेलीविज़न के ड्रामों को प्रोड्यूस करने में और नाटकों को बनाने में। तो बहुत बड़ा नाम रहा है राजेश कौल साहब का। जितने भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर जो उनको जानते हैं, जो टेलीविज़न से वाबस्ता रहे हैं, वो जानते हैं कि राजेश कौल साहब एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। अय्याज साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। निर्मला धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो खुद में अपने आप में एक लेजेंड हैं नाटकों की, टेलीविज़न से जुड़ी हुई हैं श्रीनगर के। तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का और मैं इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ राजेश कौल सर को आज हमारे यहाँ रूबरू के मंच पर आने के लिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार काजल जी, नमस्कार। Nice to नमस्कार see you. सर। Nice to see you after a long time. Sir, it's सब our privilege to have you here. It's a great thing. सबसे पहले ये तो आपकी एफर्ट्स है कि आपने बुलाया तो हम ना नहीं कर सके। दूसरा ये कि आप को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आपने ये सिलसिला शुरू किया और इस टाइम में, इस टेस्टिंग टाइम में जब वाकई लोग इंडोर्स फंसे हुए थे और आपने ये मेरे ख्याल में 56वां एपिसोड है, ऐसा कुछ है। जी सर, जी सर। तो इतने लोगों को जमा करना और फिर इतनी ऑडियंस को इकट्ठा करना, क्योंकि मैं फीडबैक देखता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। तो मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। ऑस्ट्रेलिया से इस वक़्त आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युवराज शर्मा सर जुड़े हुए हैं, बहुत जाने-माने कलाकार हैं, एनएसडी से हैं। निपन जी लद्दाख से हमारे साथ, उत्सल जी लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा काचरू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीरज कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत वेलकम और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारा शो है यंग परफॉर्मर्स को टारगेट करता है, जो हमारी शख्सियत है उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, यंग परफॉर्मर्स उनसे इंस्पायर होते हैं। तो मेरा ये सवाल पहला रहेगा कि आप ने रंगमंच से शुरुआत की, तो आपका जो अनुभव रहा है, आपकी जो जर्नी रहेगी, जो जो आपका सफर रहा है, मैं चाहूंगी कि आप हमसे वो शेयर कीजिए। हाँ, रंगमंच तो रहा, लेकिन छोटा सफर रहा, बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि मैं ऑल अलोंग टेलीविज़न से ही जुड़ा रहा बाद में। तो लेकिन क्या है कि जिसको हार्ट थ्रॉब बोलते हैं ना, मेरा दिल धड़कता था और है भी रंगमंच से अभी जी भी। उसके कुछ इंस्पायरिंग फैक्टर्स थे। मैं श्रीनगर के ओल्ड सिटी रैनावारी में रहता था जी और सर। हमारा घर नदी के किनारे था, जो नदी डल लेक और नगीन लेक को जोड़ती है। उस नदी के किनारे ब्रिज के साथ मेरा राइट साइड पे घर था और ब्रिज नदी के उस पार लेफ्ट साइड में एक मंदिर था और मंदिर में एक छोटा ऑडिटोरियम था। अब नदी 20-30 फुट की होगी वाइड। अब आप सुन, वहाँ वीकली भजन कीर्तन होते थे, एक भजन मंडली थी वहाँ और वो क्लास आर्टिस्ट थे, सभी एक्टर्स भी थे और सिंगर्स भी थे, म्यूजिशियन भी थे। हम बहुत छोटे थे, आई वाज स्कूल गोइंग, प्राइमरी क्लास में। तो वहाँ जब म्यूजिक की मतलब आवाज सुनते थे हम, मटका बजने की या हारमोनियम में छनका बजने की या चिमटा बजने की, तो मेरा घर बिल्कुल पास में था, तो मेरा कुछ दिल में कुछ होने लगता था। तो माय मदर वुड यू नो ऑब्जर्व इट, तो वो मुझे कहती थी कि जा हुआ। सो आई वुड रन अक्रॉस द ब्रिज, तो वहां पहुंच के
म्यूजिक उनको सुनता था, समझ तो नहीं आता था वो क्या गा रहे थे, लेकिन म्यूजिक मुझे बड़ा अपील करता था। फिर वहां पे नाटक होते थे, नाटक थे रिलीजियस नाटक, कृष्ण जन्म, लाइक डायडैक्टिक प्लेज लाइक हरेश चंद्र, राजा हरेश चंद्र, ये प्लेज होते थे। आई मीन, तो वहां कभी कभी रिहर्सल में हम जाते थे, क्योंकि रिहर्सल में देखने को फ्री मिलता था, और बाद में शाम को तो जब शो होता था तो टिकट होती थी, और टिकट मुश्किल थी, एक आना अरेंज करना मुश्किल होता था, बट समहाउ कभी कभार मिल भी जाता था, चले जाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था स्टेज का वो चमक दमक, वो लाइट्स, वो वहाँ विंग्स जो थी उनमें बड़े बड़े सीनरी एक साइड में बनी है, और एक साइड में भगवान कृष्ण की मूर्ति, कुछ ऐसा, मतलब कनेक्टेड टू द प्ले। तो बड़ा इंस्पायरिंग होता था। तो वहां से जब हम टुवर्ड्स निषाद की तरफ ये नदी जाते हैं, तो हमारा स्कूल भी इसी नदी के किनारे था, अराउंड 2 किलोमीटर्स अहेड। तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं था घर में कि मैं किसी आर्टिस्ट को देखूं या ये एक अच्छा लगता था देखना। तो जब स्कूल में मैं 5th प्राइमरी में था, तो तब तक भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं नाटक करूं, मुझे शौक था ये, पर देखना अच्छा लगता था, करने की तो मैं सोच नहीं रहा था। तो वहाँ इट वाज 60s, कोई पता नहीं 60s क्या ये था, ईयर क्या था, आई डोंट नो। उन दिनों बख्शी गुलाम मोहम्मद थे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे। तो जश्न कश्मीर लगता था निशाद बाग में, 2 जश्न कश्मीर, जश्न बहार। तो जश्न बहार में सारे स्कूल्स के लाइक अ पेजेंट शो होता था, छोटी छोटी टोलियां वहां बाग में बैठी पूरा दिन परफॉर्म करती थी, लोग आते थे। फिर 4 बजे प्राइम मिनिस्टर आते थे, और वो हर जगह जाके देखते थे परफॉर्मेंसेस, और फिर उन सभी बाल कलाकारों के साथ बैठ के चाय पीते थे। हमारे स्कूल में ड्राइंग टीचर थे मिस्टर अमरचंद वली। वो थे जो अलमस्त कश्मीरी, डीएन वली अलमस्त, जो पेंटर, वाटर कलर पेंटर फेमस थे, उनके ब्रदर। और वो खुद पोएट भी थे, खुद म्यूजिशियन भी थे, और ड्राइंग भी करते थे, पेंटर भी थे। तो हमारे ड्राइंग सिखाते थे। उनको उसके लिए स्कूल की तरफ से एक आइटम तैयार करना था। तो आई डोंट नो कि उन्होंने खुद ही किसी को पूछा नहीं कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कहा तुम सिलेक्ट कर लिए बच्चे 8-10, और हम रिहर्सल शुरू की। उन्हें खुद ही गाना लिखा, खुद ही कंपोज किया, ग्रुप तैयार किया बच्चों का, खुद लीड कर रहे थे गाने में, और हमको डांसर बना दिया, और डांसर बना दिया लड़कियां। तो पहला रोल मेरा हुआ लड़की का, राइट। तो निशाद बाग हम चले गए। अब हमारे पास कॉस्ट्यूम कहाँ से था, मेरे घर में कोई लड़की थी नहीं, मैं अकेला लड़का था। तो बड़े इधर उधर से पूछ के एक कजिन को रिक्वेस्ट करके उसने मेरे लिए एक सलवार कमीज और चुन्नी ला दी। तो ये वहां से शुरू। फिर एक साल बाद कुछ रिगेटा होता था, बोट रेस होती थी नेहरू पार्क के पास डल लेक में। तो जब मैं प्राइमरी ये मिडिल क्लासेस में था, तो एक बार वही पेजेंट शो में जाना था, बोर्ड से ये रिवर जुलूस जाना था, वहां भी मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसे ही चुना गया। देन आई स्कूल में मैं बन गया क्या कुछ लग रहा था कि कहीं हम नजर में आ रहे हैं। अब बच्चे देखने गए, ये वो है, ये वो है, ये वो, तो हमें इम्पोर्टेंस से फील होने लगी। एंड देन अल्टीमेटली ये स्कूल, ये डीएवी संस्था का स्कूल था, डीएवी स्कूल था, एक जवाहर नगर में, एक रानावारी में था। तो वहां से शुरुआत हुई एक्चुअली कि हम कुछ करें। और इसके बाद एक मैं 8th क्लास में था, तो लद्दाखी डांस करना था बख्शी स्टेडियम में। तो हमको ऐसे ही चुना गया, करते रहे रिहर्सल रहते 10-15 दिन। 15 दिन बाद ड्रेसेस आ गए लद्दाखी की, वो चोगा और वो कैप और वो स्लीपर्स एंड ऑल दैट। तो वी वर सो हैप्पी टू सी दैट। तो कॉस्ट्यूम ने थोड़ा इन्फ्लुएंस किया। यू आर अ डिफरेंट पर्सन, और कॉस्ट्यूम की एक सिग्निफिकेंस है प्ले में। आप अगर नई चप्पल पहनते हैं तो आपके
चलने की चाल बदल जाती है उस दिन, जिस दिन आप नई चप्पल पहनते हैं या नए कपड़े पहनते हैं, तो आपका अटायर, आपका मतलब साइकी बदल जाती है ना। यस, यस। तो हमारी साइकी बदल गई, हम कुछ हो गए लद्दाखी लगने लगे, तो एनीवे वो परफॉर्मेंस हो गया। तो इस तरह से कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये 2-4 जो इम्पैक्टफुल रही। एंड देन फिर हाँ, एक चीज़ ये था कि पार्टिसिपेट हर चीज़ में करना था। 9th में मैं मार्च पास्ट का कमांडर चुना गया। अब उसमें हमें बख्शी स्टेडियम पैदल जाना होता था रिहर्सल के लिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो भी है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे पर भी। तो आई वॉज समथिंग बिकेम इम्पोर्टेंट कि कमांडर है मार्च पास्ट, स्कूल मार्च पास्ट टीम का कमांडर, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस सा आने लगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके बाद, स्कूल के बाद ये सिलसिला चला नहीं, लेकिन एक बार टैगोर हॉल में प्ले था। इट वाज 62 वार के बाद, पर चाइना वार के बाद, निफा की एक शाम। जी। ये संग एंड ड्रामा डिवीजन ने किया था। तो वो देखने चला गया, किसी के साथ चला गया। तो वहां जब वो मैमथ सेट और डबल स्टोरी सेट और एक गाउन, निफा का गाउन उन्होंने, और लाइटिंग और कलर्स एंड कॉस्ट्यूम एंड सॉन्ग, तो बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया इससे। तो जी। बस प्लेस देखता रहा, फिर कॉलेज चले गए। तो लेकिन क्या था कि स्टोरी सुनना और इमेजिन करना बहुत अच्छा लगता था। अब इमेजिन इस लेवल तक कि हमारा घर से कॉलेज 9 किलोमीटर दूर था, और इन दोनों ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी थी, तो पैदल जाना था या साइकिल पे जाना था। इवन साइकिल पे भी जाए तो तब भी 9 किलोमीटर पैदल मार के चलना है। तो जनरली जब भी मैं कहीं जाता था, हम तो मोस्टली पैदल जाते थे, तो आई वुड इमेजिन अ स्टोरी कि कुछ मेरे साथ हो रहा है, अगर ऐसा हो। और उस, अगर मैं कैरेक्टर होता था, और बाकी जो थे मेरे जुड़े हुए, मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मेरे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो स्टोरी में आते थे। बाय द टाइम आई वुड स्टार्ट द जर्नी और एंड द जर्नी, मुझे पता ही नहीं लगता कि ये सफर तय कैसे हुआ, क्योंकि वो स्टोरी मेरे साथ चलती थी। स्टोरी ने क्या बात। मेरा सफर तय कर दिया। तो ये मुझे जब वो इमेजिन करने का, वो ऐसे बाद में हमने पढ़ा वो मैजिक इफ, स्टानिस्लावस्की एंड ऑल दैट, यस, कि यस, यस, अगर यस, ऐसा हो, यस। तब ये पता नहीं था कि ये इफ वगैरह क्या होता है। तो मैं हमेशा फिर कुछ सोचने लगता था, उस सोच में मेरा सफर गुजर जाता था, निकल जाता था। तो कॉलेज में आ गए। कॉलेज में नोटिस जारी हुआ कि कॉलेज ड्रामेटिक क्लब बनना है, तो हमने भी अपना नाम दे दिया। अब मुझे लगा कि चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, वेरी नॉन सीरियसली। अब जिस दिन मीटिंग हो गई, इंचार्ज थे प्रोफेसर रतनलाल शाह साहब, बहुत अच्छे राइटर, जी। ड्रामेटिस्ट, एक्टर थे वो उन दिनों, बहुत अच्छे डायरेक्टर तो हैं। तो उन्होंने, जब बहुत सारे लोगों का ये आ गया, लिस्ट आ गई, तो क्या करें, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट तो कर दिए, कुछ कुछ पूछ के, जैसे हम प्रिलिमिनरी ऑडिशन करते हैं, उसमें रीडिंग करते हैं, तो अच्छा तेरे को कुछ पता नहीं, छोड़ दो। तो उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग कर दी। अब कास्टिंग करनी है, तो एक डेट तय कर दी गई कि किस एज ग्रुप के हिसाब से या इसके हिसाब से कौन कैसे किस रोल के लिए। एज ग्रुप तो तकरीबन सेम था। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या था, ये मैं अमर सिंह कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अमर सिंह जी। डिग्री कॉलेज श्रीनगर। तो जी। फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ लड़कों का फिजिक बड़ा था, कुछ का छोटा था। तो उन्होंने, प्ले था मोलियर का द माइजर का हिंदी ट्रांसलेशन, कंजूस। कंजूस। एंड अब कास्टिंग शुरू हो गई, तो मेरे रोल उसमें क्लेयांत का रोल था, जो द सेंट्रल कैरेक्टर। उस रोल के लिए 3 लड़कों को चुना गया। अब 3 में से कैसे डिसाइड करें, तो उसमें मेरे ख्याल में 3 एक्ट प्ले था, 18 या 20 सीन थे। 20 सीन में से 15 सीन थे जो हमारे शांत साहब के साथ, वो खुद फादर का रोल कर रहे थे। तो उनके साथ तो उन्होंने हम सबको स्क्रिप्ट दे दी।
कहा कि तैयार होके आ जाओ, 4 दिन बाद हम टेस्ट लेने। तो 4 दिन बाद हम तीनों टेस्ट में बैठे अब, और मेरा सिलेक्शन हो गया। बाकी को दूसरे रोल्स में एडजस्ट कर लिया गया। तो प्ले रिहर्सल हो गई और प्ले स्टेज हुआ टैगोर हॉल में। 1 शो, 2 शो, 3 शो, बहुत सक्सेस हुए। और मेरे ख्याल में सेक्रेटरी एजुकेशन भी आए थे, तो उन्होंने फिर ऑर्डर किया कि ये प्ले आप हर कॉलेज में दिखा लें। तो वादी के हर कॉलेज में हमने नाटक खेला और अच्छा मतलब रिस्पांस रहा, रिकॉग्निशन हुई और हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं और हम बहुत फायदे में रहे और जिंदगी में वो नाटक हमारे साथ चला। वो कहानी फिर से जी। बहुत ही इंस्पिरेशनल कि थिएटर की शुरुआत कैसे की, बचपन से ही आपका रुझान रहा और किस तरह से मुश्किलात का सामना, चैलेंजेस का सामना करके आप थिएटर से मुसलसल जुड़े रहे। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी। तो उसके बाद जब श्रीनगर दूरदर्शन की शुरुआत हुई, टेलीविजन आया श्रीनगर में नहीं, तो आप भी उसके साथ जुड़े, तो वो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, अभी थोड़ा इसमें ऐड करूंगा कि कंजूस के बाद वहाँ प्रोफेसर हरि किशन कौल थे, बहुत बड़े राइटर थे। उनके नेशनल प्ले भी आ गए ऑल इंडिया रेडियो में, जैसे ये रास्ते उलझते हैं वगैरह। उन्होंने एक प्ले लिखा, रेडियो ने कहा कि हम कॉलेज में आके रिकॉर्ड कर लेंगे। रेडियो कश्मीर, उन दिनों रेडियो कश्मीर श्रीनगर, अब तो ऑल इंडिया रेडियो है। तो उन्होंने एक्सटेंशन लिखा है कश्मीरी प्ले, सोशल सटायर। उसको मखलान सराफ वहाँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे और वो खुद बहुत अच्छे एक्टर डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, तो उसमें भी मैंने मेन रोल किया। और फिर एक हमारे प्रोफेसर थे स्वर्गीय अशोक वैष्णवी जी, उन्होंने एक वैरायटी शो हमने करना था शायद एनुअल डे पे, तो उसमें जूलियस सीजर का एक सीन उन्होंने निकाला। उसमें इंग्लिश था, उसमें मुझे चांस मिला। हालांकि वो फिर कुछ डिस्टर्बेंस वैली में वो शो हुआ नहीं, लेकिन हमारी रिहर्सल पक्की हो गई। तो अब शान साहब कह रहे थे कि आप NSD चले जाओ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इस पीरियड में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, नाता टूट गया, मैं अपनी जगह वो अपनी जगह, तो क्या करें। तो नौकरियां ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया। तो जहां भी वैकेंसी निकलती थी वहां अप्लाई करते थे। मैंने 6 नेशनलाइज बैंक्स में रिटन टेस्ट दे दिया, सारे क्वालिफाई किए, लेकिन वाइवा सिलेक्शन कभी नहीं हुआ, वाइवा में नहीं हुआ। तो पता नहीं डेस्टिनी कुछ और थी। तो एक दिन शांत साहब मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका स्टेट नॉमिनेशन कराता हूँ NSD का, लेकिन उसमें भी टाइम है क्योंकि इस साल का बैच शुरू हो गया। मैंने कहा सर तब तक क्या करूँ मैं। तो कहने लगे कि नहीं, ऐसा है कि टीवी शुरू हो गया, व्हाई डोंट यू ट्राई देयर। तो मैंने कहा चले जाते हैं। एक ये था कि मेरा ये था कि डरता में कमी था, हालांकि बड़ा डिसिप्लिन बंदा था, लेकिन डरता कम था। एक दिन 1-2-3 डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और उन्होंने उनको मैंने कहा कि सर मेरा ये है, ये मेरा थिएटर बैकग्राउंड, ये मेरा ये है, बचपन से ये करता हूँ, तो आई वांट टू ज्वाइन हियर। तो उन्होंने भेजा नाज़की साहब के पास। नाज़की साहब ने मुझे यूथ प्रोग्राम में एक चांस दे दिया, राइट। अब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो गई, तो टेलीविजन सेट तो है नहीं, तो बाहर एक शोरूम था, टीवी दुकान थी, वहां हमने शाम को फिर प्रोग्राम देखा। उसके बाद नेक्स्ट डे गए, तो नेक्स्ट डे कह रहे कि ये तो खत्म हो गया प्रोग्राम, एक कॉन्ट्रैक्ट था। I went to the director, I said sir, I never wanted a program, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप एप्लीकेशन दे दो। हमने एप्लीकेशन दे दी, तो फर्स्ट बैच आ चुका था ट्रेनिंग करके। उन दिनों मंडी हाउस में ट्रेनिंग होती थी उनकी, आकाशवाणी दूरदर्शन डायरेक्टरेट में। तो दूसरे के लिए उन्होंने क्या कि उन्होंने हमें कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिया। डायरेक्टर साहब ने हमें कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिया। तो सिलसिला चलता रहा। 1 साल बाद पोस्टर निकली, हमने अप्लाई किया सभी ने, एंड उस टाइम पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे रिटन टेस्ट हो गया। हमने रिटन टेस्ट दे दिया, पास हो गए, अच्छे से पास हो गए, और
क्या हुआ कि रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू हो गया तो कुछ लोगों ने मुबारकबाद भी दी, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब जब ऑर्डर निकले तो 2 लोगों के निकले, हमारा नहीं निकला। इट वॉज अ शॉक, आई वॉज टोटली ब्रोकन कि खत्म, कि अब क्या करूं, क्योंकि बाकी जगह भी ना ही हुआ, यहाँ भी ना हुआ। तो अब बहुत बहुत मायूस हो गया, बहुत। अब क्या, तो उसके बाद लक वुड हैव बीन, वहाँ भट्ट साहब थे, बशीर भट्ट साहब थे उन दिनों असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर। तो उन्होंने मेरा काम देखा था एंड ही वाज कितनी डेडिकेशन से काम कर रहा है, तो ही वाज रियली हेल्पफुल एंड इम्प्रेस्ड। तो उसने कहा घबराओ नहीं, अभी पोस्टें आनी हैं, हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं ठीक है सर। अब जब बाहर इन्होंने देखा जो स्टाफ वगैरह था, एक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, तो उन्होंने देखा कि ये असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर उन दिनों बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी, सेकंड इन कमांड। एंड फिर भट्ट साहब का तो बड़ा दबदबा था। तो देखा इसका ये कोई लड़का खास ही है। तो उसने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप यहाँ मंत्री आ रहे हैं, आईएनबी मिनिस्टर आ रहे हैं 9 जुलाई को, 9 जून को, ये मई की बात है, तो उनसे मिलो। क्योंकि क्या हुआ कि इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट भी बंद कर दिया। तो बड़ी ये थी, दिक्कत थी। मैंने कहा वो कहाँ ठहरेंगे? कहते सर्किट हाउस ठहरेंगे, पता कर लो। 9 जून की सुबह को मैं 9 बजे वहां पहुंचा सर्किट हाउस। उन दिनों सिक्योरिटी वगैरह तो होती नहीं थी, तो वहां पहुंचा, वहां उनसे किसी से पूछ लिया, ये आ रहे हैं आईएनबी गुजराल साहब, आई के गुजराल, वो आ रहे हैं, तो उनको मिलना है। कहते क्यों मिलना है? मैंने कहा बस मिलना है मुझे, तो मुझे कहा गया उनसे मिलने के लिए। तो फिर उसको मैंने सुनाया कि मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ। कहता अच्छा तुम ऐसा करो, आज तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अभी तो फ्लाइट भी नहीं आए, वो 11:30 यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से वो ऑल डे रेडियो जाएंगे, फिर दूरदर्शन जाएंगे, फिर आज तो टाइम है, आप कल सुबह आ जाओ 9 बजे। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया, कल सुबह 8:30 पहुंच गया। अब वो 10 बजे तक तो नाश्ता ही कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको गुलमर्ग वगैरह जाना था। तो दैट जेंटलमैन लुक्ड टुवर्ड्स मी, बड़ा वो डिजेक्टेड, मैं तो बड़ा मायूस था। कहता बेटा आप ऐसा करो, अब कल मैं जरूर मिलवाऊंगा, आज ये लेट आएंगे। कहता मैं शाम, मैंने कहा मैं शाम को भी आऊंगा। कहता नहीं शाम को नहीं मिलेंगे, आप कल जरूर आना, क्योंकि 11 बजे इनकी फ्लाइट है, तुम 9 बजे आ जाना। मैं पहुंचा 8 बजे, अपने सारे सर्टिफिकेट्स और ये दूरदर्शन के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके, उन दिनों दूरदर्शन में टीवी सेंटर कहते थे। तो 10 बजे मुझे उन्होंने मिलवाया। तो गुजराल साहब चाय पी रहे थे, तो हाँ क्या होता है? तो मैंने कहा सर ऐसा है, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने इतने बैंक्स में अप्लाई किया, इंटरव्यू रिटन पास किया, वाइवा नहीं हो रहा, और वाइवा में किसी की जान पहचान तो चाहिए। और दूरदर्शन में भी ये हुआ, जहां मुझे एक बैंक पे सीधे कहा गया था आपके लिए रेडियो या टीवी है, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस बता रहा है। तो मैंने कहा अब जो अपॉइंट हुए हैं, जिनके ऑर्डर हुए हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। किस बेस पे कि आपकी रिटर्न भी मेरे, बिकॉज डायरेक्टर का जो पीएस था वो मेरा क्लास फेलो था अमर सिंह कॉलेज में। उसने कहा कि भाई राजेश तुम्हारे साथ गड़बड़ हो गई। मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, गड़बड़ हो गई तो। सो आई टोल्ड हिम, उन्होंने कहा अच्छा बैठो। ही रैंग अप अवर डायरेक्टर, शैलेंद्र शंकर जी हमारे डायरेक्टर थे, उनको फोन किया, उसको बंदे को बोला इनको मिलवाओ। फोन किया तो बस उन्होंने कहा सर ऐसा पता नहीं क्या कर रहे, लड़का आया है इसका ये, तो पता नहीं क्या क्या ही सेट कि आप जाओ मिलो उनसे। मैं गया, मैं गेट पे पहुंचा तो वही सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है अरे आप कहाँ थे? डायरेक्टर साहब 3 बार आपको ढूंढ चुके। मैंने कहा यार मैं पहले तो कई बार मिलने को गया, लेकिन उन्होंने तो अपॉइंटमेंट दिया नहीं। कहता पता नहीं आज क्या बात है, आज ढूंढ रहे हैं। सो आई वेंट, उनसे मिला, वो बहुत अच्छी तरीके से मिले। उन्होंने उन दिनों डीएन गोस्वामी साहब एक्स कोऑर्डिनेशन थे, उनको बुलाया, बोला इसको अभी कॉन्ट्रैक्ट दो जब तक ऑर्डर आते हैं। तो गुजराल साहब ने उनको क्या कहा? उनको कहा कि कंफर्म किया पैनल में इसका नाम है, कहता है कि
लोगों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है जो आउटसाइडर्स थे, जो जी दिल्ली वगैरह से आए थे फर्स्ट पोस्टिंग पे। तो गुजराल साहब ने दिल्ली जाके उनके ट्रांसफर ऑर्डर्स करवा दिए और हमें अपॉइंटमेंट हो गया। That was when I joined as production assistant. ग्रेट। Right? जी। तो इस तरह से जॉब लगा, फिर सीनियर्स के साथ काम किया। डी.एन. गोस्वामी जी के थे वहाँ, ड्रामा अच्छा लिखते थे और प्रोड्यूस भी करते थे, वेरी गुड डायरेक्टर। जफर अहमद जी साहब थे, फारूक जी नास्की साहब थे, तो सी.एल. हक्कू साहब थे। इनके साथ काम करते सीख गए और फिर 76 में 2 साल बाद मेरी फिल्म इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग, FTI की ट्रेनिंग में आ गए, फिर ट्रेनिंग पे चले गए। जी अब FTI फिल्म एंड जो पूना से भी आपने ट्रेनिंग ली है, जी तो वहाँ का कैसा जी। अनुभव रहा आपका FTI का? FTI का माहौल तो वो तो अलग ही दुनिया थी उन दिनों। वहां जाके ये पता लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं 2 साल तक यहाँ प्रोग्राम सीखे थे, लोगों को देख देख के, अभी जैसे हर कोई सीखता है वैसे सीखे। तो हुआ क्या कि वहां जब पहुंचे तो वहां हमें कहा गया कि जो आप सीखे हो वो तो, ये बिल्कुल वाले वही बात हुई ना, इंजीनियर और मिस्त्री वाली बात। जी जी मिस्त्री तो कहता है कि आपके कार्बोरेटर में लफड़ा है, वो कचरा साफ करके ठीक कर देता है, लेकिन उसको पता नहीं कि हुआ क्या है एक्चुअली। जी तो जी वहां हमको फ्रॉम ABC ऑफ टेलीविजन प्रोडक्शन डायरेक्शन सिखाया गया, राइट फ्रॉम द फ्रेम टू शॉट टू सीन टू सीक्वेंस, जी राइट। देन PCR प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को कैसे, वहाँ क्या डिसिप्लिन है, वहाँ टेलीविजन ग्रामर क्या होता है, फिल्में क्या होती हैं, और फिल्म और टेलीविजन कितना करीब है आपस में, क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, कितना डिफरेंस है, ये सारा कुछ समझा बुझा के, पढ़ा के, प्रैक्टिकल करा के और दिखा दिखा के वो ट्रेनिंग, राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, कैमरा स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड क्या होता है, इम्पोर्ट्स ऑफ कॉस्ट्यूम, इम्पोर्ट्स ऑफ मेकअप, इम्पोर्ट्स ऑफ लाइटिंग, ये सब चीजें किस चीज के लिए, एंड जॉनर्स ऑफ टेलीविजन प्रोग्रामिंग। बिकॉज हमें उन दिनों जो अपॉइंट करते थे वो जनरल प्रोड्यूसर करते थे, प्रोड्यूसर जनरल। आप में तो लैंग्वेज वाइज भी होता था और डिसिप्लिन वाइज भी होता था ऑल डे रेडियो में। टेलीविजन में पहले ऐसे नहीं हुआ कि इसको ड्रामा प्रोड्यूसर, इसको स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर, नहीं, हर 6 महीने बाद असाइनमेंट बदलती थी। सो यू वर लेफ्ट इन अ डिफरेंट, so you were put in different circumstances. ड्रामा से लेके आपको न्यूज दे दिया, न्यूज से लेके आपको स्पोर्ट्स दे दिया, स्पोर्ट्स से लेके आपको टॉक शो दे दिया, टॉक शो दे के आपको लिटरेरी प्रोग्राम दे दिया। तो विदाउट थिंकिंग आपको वो क्या कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बना देते थे। जी तो इस तरह से वहाँ 6 महीने का हमारा रिगरस ट्रेनिंग हुआ। लेकिन उस ट्रेनिंग में उस साल 1976 में पहली बार दिल्ली में फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। जी अब जो वर्ल्ड सेलिब्रिटीज वहां आई थी उनमें से मैक्सिमम FTI आ गए। लाइक आई टेल यू, हम इतने फॉर्चुनेट रहे कि अकीरा कुरोसावा, जापानीज डायरेक्टर जिनको ऑस्कर मिला है फॉरेन फिल्म लैंग्वेज के लिए, he came to FTI and interacted with us for half a day. उनको सुना, ऑब्वियसली इंटरप्रेटर साथ में था, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन उनके साथ हुए। उनकी फिल्म रोशमोन स्क्रीन हुई, देन वी हैड क्वेश्चन आंसर ऑन दैट, 1 full day is पे गया। वाह ऑसम। नेक्स्ट डे सत्यजीत रे साहब, उनकी फिल्म में 2 फिल्में देखी। एक हमने पाथेर पंचाली देखी, उस पर उनके डिस्कशन हुई। उसके बाद जलसाघर देखी, उस पर डिस्कशन हुआ। तीसरे दिन मृणाल सेन साहब की फिल्म हर दिन प्रतिदिन देखी, उनके क्या साथ बात। बातचीत हुई। तो ये एक्सपोजर हुआ। 4th डे श्याम बेनेगल क्या बात। साहब, मृणाल सेन की बोन शोम पूरी डिस्कस वो हुई। बच्चों हाँ, विच इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ न्यू वेव सिनेमा, आर्ट सिनेमा। ये हमारा एक्सपोजर वहां हुआ। अपार्ट फ्रॉम फिल्म, क्या बात। टेलीविजन विद फिल्म,
और ये था कि मैंडेटरी था, शाम को 5 बजे खत्म होता था क्लासेस, 5:30 हम चाय का कप कैंटीन में पीते थे और 5:30 होती थी फिल्म स्क्रीनिंग, जो वाज मैंडेटरी ऑफ फिल्म स्टूडेंट। लेकिन हमें भी ये था कि आप भी जाया करो, और पहले फिल्म का इंट्रोडक्शन देते थे आइदर प्रोफेसर सतीश बहादुर, हु वाज प्रोफेसर ऑफ फिल्म एप्रिसिएशन, या फिर पीके नायर साहब, जो उन दिनों क्यूरेटर थे नेशनल फिल्म आर्काइव्स के, बाद में वो डायरेक्टर हो गए। एंड नेशनल फिल्म आर्काइव्स वाज इनसाइड इंस्टीट्यूट, तब वो बाहर नहीं था, अब तो वो बाहर है, उसका अलग ऑडिटोरियम है। तो शाम को 9:30 एक और फिल्म होती थी, दे वुड इंट्रोड्यूस द फिल्म टू अस, दे वुड इंटरप्रेट द फिल्म टू अस, देन वी वुड सी द फिल्म। और इस तरह से हमारा एक एवोल्यूशन वहाँ हुआ, और मुझे लगा कि ये दुनिया अलग ही है। फिल्म इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, Yes. film is an evolution, it's a personality development, it's a study. Film study is in itself a subject, और जिसको स्टडी करना चाहिए, जिसको टेलीविजन इंडस्ट्री में जाना है या सिनेमा में जाना है, उसको ये। और फिर उसके बाद में वहाँ जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, डैनी वगैरह, ये सब उसी वक्त पास आउट हो रहे थे। तो उनको देखा वो कैसे काम करते हैं, जया भादुड़ी एंड शबाना आजमी। तो वो उस टाइम में अराउंड थे वहाँ, उनको देखते थे, वो इंटरेक्ट क्या करते थे, क्या क्या बातें कर रहे थे, उनको सुनते थे। तो इस तरह से एक अलग नजरिया बना, रूटीन वाली बात नहीं बनी। जी क्या बात। सर, आप जब दूरदर्शन में थे तो उस वक्त लाइव ड्रामा हुआ करते थे, रिकॉर्ड एडिटिंग नहीं हुआ करते थे, तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा वो। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे, हम वाकई आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा अनुभव रहा कि बिना एडिटिंग एक ड्रामा, वो भी टेलीविजन ड्रामा करना, उसको लाइव करना बहुत मुश्किल है अपने आप इट वाज मोर और लेस लाइव, बिकॉज पहले कैप्शन से एंड के कैप्शन तक आप इन वन गो करते थे रिकॉर्डिंग। में। जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पुणे जाने से पहले 76 में मैं अशोक जलखानी जी के साथ काम कर रहा था। तो एक प्ले हमने करना था, वही लाइव ही चलता था कि आपने पहला कैप्शन म्यूजिक के साथ चालू किया, उसके बाद जैसे टाइटल ऑफ द कैप्शन, राइटर, वो ये सारा फलान का सारा, उसके बाद सीन शुरू, सीन आफ्टर सीन, चाहे कितने भी सेट्स हों आपके, ये वन गो में कर रहे हैं। और साथ में उसके जितना भी आपको म्यूजिक देना है सीन के साथ, चाहे वो आपने इफेक्ट, म्यूजिक इफेक्ट्स देने हैं या साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं, या आपने साथ साथ लगाने हैं, तो हम क्या करते थे, हम 2 टर्न टेबल यूज करते थे, राइट। और हम 2 स्पूल टेप्स यूज करते थे, डिस्क यूज करते थे, और पूरी क्यू शीट ऑडियो इंजीनियर को देते थे। एंड अपने स्क्रिप्ट पे लिखा होता था, इस पे फेड अप म्यूजिक, अंडर म्यूजिक, अप म्यूजिक, क्रॉस फेड, माइक। तो ये सारा जो हो रहा था, ये एक साथ हो रहा था वो। एंड अगर कोई ले पर्सन पैनल पे हमें देखता तो कहता ये पागलपन क्या हो रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट कैप्शन टू लाइव एक्शन टिल एंड क्रेडिट कैप्शंस, लास्ट तक श्रीनगर टेलीविजन की बेंट या श्रीनगर दूरदर्शन की पेशकश, वहां तक फेड आउट, यहां तक लाइव। और अगर कहीं पे इन बिटवीन, लाइव मींस कि सिर्फ रिकॉर्डिंग होती थी कि इट वुड बी टेलीकास्ट इन द इवनिंग, करना आपने बिल्कुल लाइव का प्रोसीजर था, जहां एडिटिंग का स्कोप नहीं था, क्योंकि मशीन जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, उसका जो स्पूल था वो पूरा मारुति के टायर जितना था, व्हील जितना था। एंड एडिटिंग पॉसिबल, एडिटर हमारे पास थी ही नहीं, मतलब एडिटिंग मशीन नहीं थी, एडिटिंग एम्पेक्स का एडिटिंग नहीं था, वो मैनुअल था। तो कमिंग बैक टू दिस प्ले, तो ये प्ले तैयार कर रहे थे, ये उन दिनों हमारे पास फिल्म फैसिलिटी भी, मतलब आउटडोर शूटिंग फैसिलिटी भी लिमिटेड थी। पहले हम वीडियो पे नहीं करते, आउटडोर हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पे करते थे शूटिंग, तो वो पॉसिबल नहीं थी। और बारिशें हो गई और हमारा जो मेन एक्टर था वो अनंतनाग में फंस गया, क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो गए, पानी सड़कों में आ गया, रास्ता कट गया। तो 2 दिन क्या 3 दिन थे रिकॉर्डिंग में, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी उनके आने की। तो अब सोच रहे थे सब शूट करें तो कौन 3 दिन में प्ले पूरा तैयार करेगा, मेन हीरो है।
और उधर बोले डायरेक्टर को डिविएशन जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो, तो वो कहते थे आप तो बहानेबाजी करते हैं, क्यों अनंतनाग का एक्टर ले। सवाल ये था क्यों अनंतनाग का एक्टर ले लिया, श्रीनगर में एक्टर नहीं थे क्या? अब आप क्या बोलोगे कि वो एक्टर श्रीनगर का, पोस्टिंग अनंतनाग है, आना है। तो डिस्कस किया, तो फिर मैंने दिलखान साहब को बोला कि आप क्यों नहीं एक्ट करते हैं, और वेरी गुड एक्टर एंड आई थिंक, चूंकि आप रिहर्सल करवा रहे थे तो आपको तो स्क्रिप्ट तकरीबन याद ही होगी। कहता है देन यू प्रोड्यूस द प्ले। मैंने कहा कर लेता हूँ। तो दिलखान जी ने 2 दिन में कर लिया तैयार प्ले, और तीसरे दिन हम स्टूडियो में लाइव रिकॉर्डिंग। अब प्ले ऐसा है कि उसमें मार्केट सीन है। द प्ले इज शिफ्टिंग बिटवीन मार्केट सीन एंड फ्लैशबैक ऑफ द पागल खाना। ये जो प्रोटोगनिस्ट है वो पागल हो चुका है बिकॉज ऑफ द शॉक ऑफ सिस्टर। वो किसी एक्सीडेंट लगी होगी, उसकी शादी नहीं हुई, ये खिलौने बेचने वाला है। तो अब क्या हुआ कि अब इसकी पागल खाने में दाढ़ी वगैरह है, फटे हुए कपड़े हैं। जब फ्लैशबैक में जाता है मार्केट सीन में, वहाँ ठीक ठाक है, मतलब शेव बनी है, अप टू डेट है, एंड सेलिंग टॉयज विद अदर पीपल। ये हम दूसरे स्टूडियो, श्रीनगर में 2 स्टूडियो थे, एक छोटा न्यूज स्टूडियो, एक बड़ा स्टूडियो। बड़े स्टूडियो में 3 कैमरे थे, छोटे में 2 कैमरे थे। तो दोनों को हमने लिंक किया बड़े स्टूडियो के पीसीआर के साथ। सो वी आर वर्किंग ऑन 5 कैमरा। अब जब इन्होंने एक्टर ने जाना है मार्केट सीन में तो नॉर्मल है, जब वापस आना है पागल खाने में तो वो दाढ़ी वगैरह है। तो मेकअप आर्टिस्ट निसार बड़गामी साहब डिड वंडरफुल जॉब। वो 2 स्टूडियोज के बीच में जो कॉरिडोर है वहां खड़ा है, हाथ में दाढ़ी लिए हुए, एंड प्रॉपर्टी वार्डरोब असिस्टेंट वो कुर्ता पकड़े हुए है, राइट। जो ही वो तो उसी कमीज के ऊपर कुर्ता पहना दिया, दाढ़ी चिपका दी, आ गए और सीन हो गया। तो आई एम कटिंग बिटवीन द 2 स्टूडियोज। आप अंदाजा नहीं कर सकते अब कितना करें, लेकिन एक्टर ने भी इतना कुछ स्विफ्टली चेंज ओवर्स किए सभी ने, बट इट्स अ टीम वर्क। एक पॉइंट पे उनकी दाढ़ी, जब वो चेंज ओवर में आ रहा है तो दाढ़ी लगी नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगा। तो आई वॉज टू डू, मैंने कैमरा तो दूसरा कट कर दिया है सिस्टर के ऊपर, राइट। जो आई है इनको वहां मिलने पागल खाने में। अब ये पागल खाने में पहुंचे नहीं तो कैमरा कहाँ ले जाऊं मैं। अब सिस्टर पे ऊपर है, जब तक ये आ गए तो 3 मिनट लग गए इसमें। 3 मिनट में अब क्या करूं मैं। तो एनीवे 3 मिनट के बाद कंटिन्यू कर दी रिकॉर्डिंग, टेप चल रहा है, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, बाहर आ गए, सब कुछ हो गया। अब जिस दिन टेलीकास्ट है, अब क्या करें, एडिट तो होगा नहीं। टेलीकास्ट के दिन हमने कैलकुलेट किया कि ये पोर्शन आ रहा है, ये 9:45 बजे रात आ रहा है, बजे टेलीकास्ट होता था टाइम प्ले का, 9:45 बजे आ रहा। तो आई केम अलॉन्ग विथ वो, उनको लड़की जो लेडी आर्टिस्ट थी उनको बुलवाया, उनको रिक्वेस्ट की, उनको बड़ी रिक्वेस्ट करके दफ्तर से गाड़ी दिलवाई शाम को ड्रॉप करने के लिए। वो बड़ी मुश्किल, ट्रांसपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलता था। तो उनको स्टूडियो में रखा, दूसरे कैमरे पे रखा, एक वो उसमें सिंबॉलिक थी, एक टूटी डॉल एक थी जिसकी टांग टूटी हुई थी, वो दूसरे अपने उस पे जो आला बस सेट पे उस पे रखा। और टेप में जो है बिटवीन, नाउ आई एम कटिंग लाइव बिटवीन टेप, द डॉल एंड द कैरेक्टर। म्यूजिक चला दिया, वो पोर्शन कट किया, जब तक वो 3 मिनट निकल गए, 3 मिनट तक ये कटिंग चलती रही, इंटर कटिंग चलती रही। टेंशन में मुझे वैसे भी हो रही क्या करें। तब तक उनको बोला कि आप वीडियो इंजन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। लाइव म्यूजिक चलाया टेप डेक से, उनको फास्ट फॉरवर्ड करा के वो 2-4 कट्स देके फिर टेप चला दी। दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइव। ऐसे क्या होता बात, है। बहुत मुश्किल और रहा है। तो जी 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 नहीं, आप पूछ रहे थे, बताएं। जी, मैं ये पूछ रही थी, आपने बहुत सारे मकबूल सीरियल ड्रामे बनाए हैं और टेलीफिल्म भी बनाई हैं, तो एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जो आपने फिल्म बनाई उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक्चुअली एफटीआई के ट्रेनिंग के बाद मैंने कहा ना कि एक्सपोजर वहाँ अलग अलग सा था, माहौल अलग था। जी तो एक मैंने
एक अलग सा एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब भी रहा और अलग सा भी था और इसलिए भी कामयाब रहा। और मैंने मेरे एमए कोर्स में था एक चार्ल्स टाइम, तो बहुत ही फेमस एसेइस्ट रहा है, तो उनका एक ऐसे था ड्रीम चिल्ड्रन। जी तो ये मुझे अंदर कुछ पता नहीं बार बार ये मुझे कुरेद रहा था, ये ड्रीम चिल्ड्रन की एक आदमी की रेवरी है, वो बैठा है अपने, सडनली उसके बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हमें अपने पुरखों के बारे में बताओ, तो उनको दादी माँ के बारे में बताता, फिर अपने भाई के बारे में बताता, फिर अपने बारे में कि मेरा भाई कितना अच्छा था और मैं कितना कमीना, कि आई नेवर हेल्प्ड हिम व्हेन ही ब्रोक हिज हेड, ऑल दैट। फिर वो बहुत सारी चीजें बताता। फिर मैं बचपन में कहाँ हवेली जाता था जहाँ मेरी ग्रैंड माँ केयर टेकर हुआ करती थी, मैं समर ब्रेक वहीं पे, पूरा पिक्चरस्क माहौल है ये। मुझे इसका एंड पंच बहुत अच्छा लगा। तो अल्टीमेटली वो उनको सारी स्टोरी, सबके बारे में स्टोरी वो बोल देता है, ही सिटिंग इन हिज लाइब्रेरी और बच्चों से बात कर रहा है और बच्चों को पूछ रहा, कह रहा है कि अल्टीमेटली बच्चे पूछते हैं हमने सबके बारे में अपनी दुख भरी कहानी जो भाई की बता दी, ये छोड़ दीजिए, हमें अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। तो वो फिर माँ के बारे में कहता है कि योर मदर वाज सो ब्यूटीफुल, कॉय एंड जब हम मिलते थे तो सम टाइम इन होप सम टाइम इन डिस्पेयर, वो अपने वाइफ के बारे में बता रहा है। और सडनली एक लाफ्टर हो जाता है बच्चों का, एक लाउड लाफ्टर, और जब ये आंखें मतलब देखता है तो बच्चे रिसीड हो रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं, यू नो, एंड दे आर रीचिंग ए रिवर बैंक, हंसते हंसते। और ये हैरान है क्या हो गया, और वो कहते हैं कि अरे हम तो मतलब हम आपके बच्चे हैं नहीं ना, तो हम आपकी उस इसकी एक्चुअली इसने तो शादी की नहीं, एन इसकी थी बिलावर, तो ना हम एन के बच्चे हैं, बल्कि हम तो बच्चे हैं ही नहीं, we are what could have been, we are dreams, जी we are just pebbles on जी river Leith, कि हम बच्चे हैं, बच्चे तो थे ही नहीं, हम तो पेबल्स हैं जिनमें लाइफ आ सकती थी। एंड द लाफ्टर कंटिन्यूज एंड ही वेक्स अप इन हिज लाइब्रेरी ऑल अलोन। ओ ये मुझे लगा कि ये ऐसे तो लिखा है लेकिन इसमें तो फिक्शन का वो मतलब फ्रैग्रेंस वो भी है, इसमें एक स्टोरी है, इसमें एक ड्रामा है, इसमें एक कर्ब है, इसमें एक पेन है, तो इसको जी फिल्म बनाया जा सकता है। तो आई देन डिस्कस इट विद मिस्टर, अभी हाल ही में आप वो नहीं रहे, हृदय भारती जी बहुत अच्छे राइटर थे, जी 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 तो उनको मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि इस पे मैं फिल्म बना, कहता यार ये तो ऐसे है, मैंने कहा मेरे जहन में ये ट्रीटमेंट है, अब आप इसको करते हैं। तो ही सेड कि नहीं ऐसे नहीं होगा, बिकॉज यू आर ट्रेंड फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट, हम स्क्रीन राइटिंग है, हालांकि उनको मुशाहिदा था, किताबें बताओ बहुत पढ़ते थे, वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। कहते यू विल हैव टू सिट विद मी, तो यू विल नॉट बिलीव, सेकंड सैटरडे संडे और मंडे मैंने छुट्टी रखी, 3 दिन में उनके घर बैठा एंड वी फिनिश द स्क्रीन प्ले। फिर मैंने ये प्रपोजल पुटअप किया तो डायरेक्टर साहब अड़ गए, आइडिया बहुत अच्छा है, इसको आप स्केच पे कर लो, इसके आप ड्राइंग्स पे कर लो, इसका कहा सर मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अल्टीमेटली उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब फीस पे झगड़ा, 3 स्क्रिप्टें लिखने का, इनकी तो 350 फीस है, मैं 500 देना चाहता। मैंने कहा सर ये 3 स्क्रिप्ट्स हैं, इज एन ए ग्रेड राइटर, एक डायलॉग स्क्रिप्ट है, एक स्क्रीन प्ले है, एक ट्रांसलेशन है, तो 500 रुपये कोई बात नहीं है। तो इतनी लड़ाई फाइलों पे लड़ते रहे हम, और कभी कभी मैं बड़ी कर्ट नोटिंग भी की, बट अल्टीमेटली अलाउड, वो भी खुद बहुत ही वो थे, मिस्टर एसपी नारायण किरण, सत्य प्रकाश नारायण किरण थे वो डायरेक्टर, ही अलाउड मी एंड देन आई शॉट द फिल्म। तो उस फिल्म में मुझे हेल्प शबीर मुजाहिद ने की। मैंने कहा कि उसने अपने मतलब उनका सरकारी बंगलो था, वहाँ हेल्प की शूटिंग पे, एंड यू विल नॉट बिलीव हमारे पास ट्रैक ट्रॉली नहीं था, तो फर्स्ट शॉट मुझे ट्रॉली पे था,
तो हमने शबीर का स्कूटर उस पे कैमरामैन को बिठा के, तो उस पे जी, कैमरामैन को बिठा के शूट फिर किया। उसको शूट किया धक्का मार के, कैसे हाँ, पार किया, कैसे क्या किया एंड ऑल दैट। बट क्या सेटिस्फेक्शन, क्या जुनून था कि फिल्म अच्छी निकल आई, अच्छी क्या निकल आई, बात। टेलीकास्ट हो गए। तो फिर फिल्म उन दिनों नेशनल टेलीकास्ट नहीं था तो चेन में चली गई। तो बॉम्बे से जब टेलीकास्ट हुई तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा रिव्यू आया था। तो ये एक क्या बात। होती है जी। ये भी जानना तो चाहूंगी, जैसे लाइव जब बाहर शूट करते रहे हैं आप, लोकेशंस पे शूट करते रहे हैं, आउटडोर ब्रॉडकास्ट आपका रहा है, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, चाहे नाटक शूट करने हो, ड्रामे शूट करने हो, सीरियल शूट करने हो, या फिर ओपी करना हो, तो कितना चैलेंजिंग रहा है बाहर आउटडोर ब्रॉडकास्ट या आउटडोर जब शूटिंग करते हैं लोकेशन? देखो आप दो तरह के, आप तो खुद एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर हो, ब्रॉडकास्टर हो, और आप खुद भी जाते हो रिपब्लिक डे करने के लिए, ओपी एंड ऑल दैट। प्लस आपने तो टेलीविजन में भी काम किया है और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के साथ भी आपने काम किया है। तो आप तो देख ही रहे हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जी, अब उन दिनों हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, टेक्निक जी, कम थी, लेकिन हम अचीव करना चाहते थे। बाहर जाके हमारे पास कभी गाड़ी होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी गाड़ी वहां ड्रॉप करती थी लोकेशन पे, अब दूसरी लोकेशन पे आप जा ही नहीं सकते हैं। कैमरा मिलना है तो जी, आज दिन ही मिलना है, आप नेक्स्ट डे मिलना नहीं है। आपका पैचवर्क का तो सवाल ही नहीं बनता। तो उन दिनों ये बहुत चैलेंजिंग था। आज आपने देखो, आज टेक्निकली वी आर वेरी एडवांस टुडे, वेरी यस, एडवांस्ड। लेकिन यहाँ से हम तकरीबन खाली हैं। आप, आई एम सॉरी, क्योंकि वो चीज जो अब जो हम सोचते थे तब कि ये काश ये हो, और आज वो आप फिंगर टिप में है, आपके पास सामने कंप्यूटर, आपने बटन दबाया, हो गया। मैं आपको बताता हूँ। और हम एस्पायरेंट भी थे, क्योंकि ड्रामा के लिए हमें बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमारा पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन यस, देखा लाहौर। जाता था, और हमें उसके साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है, क्या है आपके ड्रामे में बकवास है, आपके ड्रामे। ये आई कम टू दिस आफ्टर दिस। तो हमें वो चैलेंज भी मीट करना था, स्पेशली इन श्रीनगर एज वेल एज इन जालंधर, क्योंकि जालंधर में मैं 10 साल रहा हूँ। वहाँ भी ये था क्योंकि बॉर्डर से आता था। तो उनको यू विल नॉट बिलीव कि टेक्निक, मामूली सी टेक्निक के लिए, मामूली सी टेक्निकल एक्सलेंस के लिए हमें कितना ये करना पड़ता था। मुझे उन दिनों एक ये आया था कि सीरियल फ्रीज फ्रेम पे रुक जाता था, एपिसोड पे लास्ट फ्रेम फ्रीज होता था, राइट। अब हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, वी डिडंट हैव अ मशीन टू प्रेस एंड हैव अ फ्रीज। आज आप कंप्यूटर पे आपने बटन दबाया तो फ्रीज है, या बाद में जब वीएफएक्स आ गए तो बटन दबाया तो फ्रीज हो गया। ये पता पता हम क्या करते थे, हम हमेशा लास्ट सीन रखते थे फिल्म में, आउटडोर। आउटडोर वाला सीन शूट करके, पहले तो आउटडोर जाना ही बहुत कमरसम था। एक तो लोगों को कंट्रोल करना, दूसरा जहां आप हैं चाय नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, और तीसरा ये कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। फिर क्या है कि हाँ, हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। पहले तो हम अपनी जेब से ही चाय वाय कहीं से मंगाते थे। अब कभी गाड़ी हमें ड्रॉप करके चली गई, अब कैसे चाय मंगाए। कभी आर्टिस्ट को कहा कि यार तुम इस पे जाओ, स्कूटर पे जाओ, कभी साइकिल पे जाओ। कभी हमारे 3 लाइटें दे दी जाती थी टोटल आउटडोर के लिए, अगर हमने आउटडोर में इंडोर सीन करना था। तो जी, एनीवे, दिक्कतें बहुत थी, चैलेंजेस बहुत थे। तो हम वो जो फ्रीज फ्रेम का क्या करते हैं, हम फिल्म का जो लास्ट सीन का लास्ट शॉट था उसका फ्रेम काटते थे, उसका एकेडमिक लीडर लगा के टेलीसेनी में पिक्चर गेट पे फिक्स करते थे, और फिर मैनुअल काटते थे उस पे, और उस पे कास्ट वगैरह हम चढ़ाते, लेकिन अचीव करते थे। तो अब वो भी आ गए जहां हम लाइव वो भी करते थे। ये तो रिकॉर्डेड हमने सीन्स कर लिए ड्रामा के, या कर लाइव वो भी अगेन वाज अ बिग चांस, बिग चैलेंज। क्योंकि एक तो अगर लाइव था, एक तो डेफर्ड लाइव,
अगर लाइव था तो फिर आपको उन दिनों, आज तो सैटेलाइट है, लिंक आपका डायरेक्ट है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरनेट है। जी जी। तब तो ऐसा कुछ नहीं था, तब आपके पास था माइक्रोवेव का, पीएनटी का माइक्रोवेव लिंक। आपको अपना सिग्नल पीएनटी के तवे को फीड करना था, एक तवे से दूसरे तवे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। हम यहाँ चंडीगढ़ में चंडीगढ़ दूरदर्शन का शिलान्यास था, मंत्री ने आना था। तो सुबह हम पहुंचे चंडीगढ़, तो बारिश बहुत हो गई, आधा दिन उसमें खराब हो गया। अब मंत्री का टैंट्रम था कि मैं सेक्टर 37 नहीं जाऊंगा, लोकेशन पे जहां शिलान्यास है। मैं रिमोट कंट्रोल से टैगोर थिएटर से करूंगा। अब हमने टैगोर थिएटर से जोड़ना, एक सिग्नल, एक कैमरा तो हमने उधर रख दिया शिलान्यास पे, क्योंकि जब वो यहाँ बटन दबाएंगे तो वहां पर्दा खुलेगा। नाउ यू कैन इमेजिन, बटन दबेगा टैगोर थिएटर में, पर्दा खुलेगा इधर। कितने लिंक हो गए? टैगोर थिएटर वहां से सेक्टर 37 बत्रा सिनेमा के पास में, वहां से टैगोर थिएटर से विधानसभा, विधानसभा से मोहाली, मोहाली से जालंधर, जालंधर से लुधियाना, लुधियाना से अंबाला, अंबाला से दिल्ली। ये हॉपिंग थी, हॉप लिंक था, क्योंकि सिर्फ माइक्रोवेव ही था और कुछ नहीं था, हॉटलाइन, फोन हॉटलाइन और ये। तो ये हम रात के 12 बजे हमने लिंक, एक तवा लगा दिया बत्रा सिनेमा पे, दूसरा तवा टैगोर थिएटर पे, तीसरा तवा विधानसभा वाज द हाईएस्ट बिल्डिंग, तो वहां, उसके बाद बाकी तो माइक्रोवेव टावर लगे थे। तो इस तरह से ये चैलेंजेस थे। और सुबह फिर जब मंत्री जी आ गए, एंड वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथ। उसके बाद वहाँ कल्चरल फंक्शन हुआ, स्पीचेस हो गए, पॉलिटिकल स्पीचेस हो गए, फिर सेलिब्रेशन हो गए, फिर कल्चरल फंक्शन प्रोग्राम हो गया, एंड सब कुछ खुशी खुशी हो गया। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। बहुत ओबीज आती रही, तो दो, एक ओबी थी जब इट वाज आई थिंक 96 या 97 था, जब सीएम पंजाब सरदार बेअंत सिंह का असैसिनेशन हुआ। ही वाज किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट इन विधानसभा चंडीगढ़ में। अब ये तो बड़ी मुश्किल से पंजाब थोड़ा सा स्टेबल हो चुका था, पॉलिटिकल हो गया, तो उस टाइम का जो हमें ये आ गया कि ये जो फ्यूनरल प्रोसेशन है वो चंडीगढ़ से उनके नेटिव विलेज लुधियाना में एक गांव है, वहां प्रोसेशन जाएगा, फ्यूनरल प्रोसेशन वहां जाएगा, वहां से वापस चंडीगढ़ सेक्टर 43 आएगा, वहां फिर क्रीमेशन होगा, फायर लिट होगी। और इसमें देयर वर अराउंड 75 MPs एंड मिनिस्टर हैड टू पार्टिसिपेट। अब हमने अरेंजमेंट कर लिया कि यहाँ पर तो क्रिमिनेशन ग्राउंड से तो लाइव कर लेंगे, बाकी जो है वो हम ट्रांसशिपमेंट करते हैं टेप्स की। तो हमने 6 कैमरे लगा दिए, 6 कैमरे जगह जगह लगा दिए, जो फॉलो करेंगे 2-2 किलोमीटर, और टेप वहां से हमें पास ऑन करते रहेंगे चंडीगढ़ से लुधियाना, और जो लुधियाना से तब तक दूसरी टीम शुरू होती जाएगी, वो रास्ते में टेप एक्सचेंज करते जाएंगे। तो ऐसे वो चेन बना दिया। अब हमने क्या करना है, हमने ओबी स्पॉट पे शुरू करना है, लेकिन वेट करना है टेप। तब तक हमने कुछ डॉक्यूमेंट्री पुरानी और कुछ बाइट्स वगैरह लेके रखे और ये रख दिया, तैयार रखा। लेकिन हुआ क्या कि अब हम सारी तैयारी करके चले गए, नहीं करना था, लाइव नहीं करना था, ये डेफर्ड लाइव करना था। सारे रिकॉर्डिंग्स हमें हर जगह पे हमने एक एक गाड़ी रखी थी टेप ट्रांसशिपमेंट की जालंधर के लिए, जहां ये एडिट होगा और शाम को एक रिपोर्ट बनेगी। रात के 12 बजे डायरेक्टर साहब को फोन आता है मिनिस्ट्री का, दैट दिस शुड गो लाइव, आई वांट इट लाइव। तो मुझे फोन आता है क्योंकि मैं ओबी इंचार्ज था उसका, इस प्रोग्राम का, इस ओबी का। तो हमने क्या अरेंजमेंट किया, मैंने कहा हुआ क्या, कहता है अगर ये लाइव करना पड़े। मैंने कहा ये इफ वाली बात में आप बताइए कि मतलब अगर क्या क्या बात है। कहता मिनिस्टर चाहता है कि लाइव करना है। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन है? कहता नहीं है। मैंने कहा फिर आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं आता हूँ।
सो आई रीच्ड केंद्रा रात 12:30 बजे, स्टाफ कलेक्ट करवाया, गाड़ियां भेज दी, कमेंटेटर को फोन किया कि भाई आप सुबह 4 बजे तैयार रहना, थोड़ा काम कर दो, ये करना है। वो कह रहा सर क्या करना है? मैंने कहा यार ऐसा करना है कि ये हमें करना है, इसके लिए आप मटेरियल तैयार करो अपना। तो रात हमने स्टाफ इकट्ठा किया और भेजे, और चंडीगढ़ हमारी एक टीम थी, उनको कहा कि यार वहाँ ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से कहो कि 2 पेडिस्टल हमारे मतलब पोर्टेबल बनवा दे, कैमरा पेडिस्टल। तो वो हो गया। हम सुबह हमने 4 बजे ओबी वैन भेजी चंडीगढ़, और हम 7 बजे निकले। 10 बजे हम, एक तो रात जागे हुए हैं, 10 बजे हम सुबह वहां पहुंचे, 10:30, सारी सेटिंग करते रहे, और शुरू की ओबी हमने 11:30 फ्यूनरल प्रोसेशन शुरू हुआ। और हमने जो कमेंटेटर बूथ बनाया, वो हमने जो ड्राइवर की सीट है उसके साथ कंडक्टर की सीट है, वहां मॉनिटर लगा के उसको माइक दे दिया, वहां बिठा दिया। खुद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ओबी वैन के छत पे है, माइक्रोवेव डिश को एडजस्ट कर रहे हैं, मैं पैनल में हूँ। एंड वी स्टार्टेड। जब फर्स्ट स्टेप हमारी आ गई तो हमने उसको प्ले करना शुरू किया। अब जब एफर्ट्स आपकी हो, जुनून हो, तो ईश्वर भी आपको साथ देता। तो मैंने उनको कहा कि 20-20 मिनट बाद मुझे, क्योंकि 20 मिनट की कैसेट होती थी, यूमेटिक कैसेट 20 मिनट की, 20-20 मिनट के बाद एक मुझे दे दो, भेज दो। तो ऐसे ट्रांसशिपमेंट हो गई कि एक खत्म होता, हम बीच में कुछ और कट करते हैं, डॉक्यूमेंट्री या बाइट्स एंड ऑल दैट। एंड बिलीव मी, जब तक वहां से वो रिटर्न हो गए, वहां नेटिव गांव पहुंचे, आधा घंटा वहां स्टे था, वहां से वापस आ गए, और जो ही हमारे पास लास्ट स्टेप अब आ गई, एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, वी आर अबाउट टू, तो हमें जो टॉप एंगल पे कैमरा है वहां से हमें दिखा दूर से फ्यूनरल प्रोसेशन क्रीमेशन ग्राउंड एंटर कर रहा है। इतनी सही टाइमिंग हुई, माय गॉड, इट वाज जैसे लग रहा था आरएफ कैमरे प्रोसेशन के साथ जा रहे हैं। क्या बात। तो पूरा आपने 150 किलोमीटर आपने पूरा विदाउट एनी आरएफ लिंक आपने इसको कवर कर लिया। और जो ही ओबी खत्म हुई, स्प्रेडिंग इंजीनियर एसआर हीर साहब थे, ही जंप डाउन, ही हग्ड मी, ही सेड आई हैवंट सीन सच अ वंडरफुल एंड सच अ, इतने वो बात कर ही रहे तो डायरेक्टर से फोन आ गया, डीजी से। ही वाज सो एक्साइटेड एंड अल्टीमेटली पता क्या हुआ? अल्टीमेटली तो टीम को 100 रुपए का ऑनरेरियम दिया गया। क्या बात, क्या बात, कैन यू क्या बीट बात, इट? यार आप क्या दो बात। लाइन दो लाइन अप्रिसिएशन के लिख दो तो काफी है, ये 100 रुपए अपने पास रखो, ये बट आपको। स्टिल डिवोशंस। तो हाँ, डिवोशन की आप कदर करो ना, डोंट रिड्यूस इट टू, अच्छा नहीं लगा। तो दिस वाज वन। एंड अनदर चैलेंज वाज 99 में, जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बस यात्रा थी उनकी लाहौर, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ओबी थी। हम तो पहले मैं और क्या कहते हैं असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर जो ओबी टेक्निकल इंचार्ज थे, हम सर्वे पे पूरा गए, 2-3 दिन पूरा सर्वे करके पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया। फिर डिस्कस किया अपने डायरेक्टर के साथ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ, फिर उन्होंने डायरेक्टरेट भेजा और सब कुछ तय हो गया, हाँ ये ऐसा करना वैसे करना हो गया। एंड जिस दिन जाना है, अब हमने 3 टीमें हैं। एक टीम राजासांसी एयरपोर्ट पे, जहां बाय एयर प्रधानमंत्री आएंगे अलॉन्ग विद द गेस्ट। उसके बाद अटारी बॉर्डर जाना है, बट अटारी बॉर्डर और राजासांसी एयरपोर्ट 23 किलोमीटर स्ट्रेच है, तो 12 किलोमीटर पे एक और गाड़ी गई बस कर, और उससे हम पहुंचे तीसरी ओबी जो थी वो थी अटारी बॉर्डर पे, राइट। अब दिल्ली से उन्होंने एक टीम भेज दी, प्लानिंग कोई नहीं है उनकी, प्लानिंग हमारी है। टीम आ गई, उनने अपने पासपोर्ट साथ लाया, वो सीधे चले गए अटारी बॉर्डर। उनको ये था कि हमें पाकिस्तान पहुंचना है। अब ना वीजा है, कौन जाने देगा आपको। तो एनीवे वो ओबी वहां हो गई, मेरी ड्यूटी हो गई राजासांसी एयरपोर्ट पे, और मेरे एक और कलीग हैं जो बीच में आ गए, बीच की ओबी में। अब बीच में हम क्या करें, बिटवीन राजासांसी एयरपोर्ट जब बस चल पड़ेगी तो हम क्या करें,
ये 23 किलोमीटर स्ट्रेच कैसे करेंगे हम? तो अब शाम को अब होटल में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार 23 किलोमीटर में तो कोई माइलस्टोन ऐसा होगा जिसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगी। तो हमारे पास एक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मिस्टर बलजीत सिंह थे जालंधर जी दूरदर्शन में, वेरी वेल रेड पर्सन एंड व्हाट यू कॉल एज वेरी एजाइल टू। तो मैंने कहा कि कहता हाँ है 2-3 सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा कैन यू डू वन थिंग कि आप सुबह निकलो और एडिट मोड पे शूट कराओ ये सारे माइलस्टोन, प्लस पीस टू कैमरा इन 2-3 जहां सिग्निफिकेंट है उन पे पीस टू कैमरा करके वहां के सिग्निफिकेंस वगैरह बता दो। कहते हैं सर कितने बजे तक? मैंने कहा 7, 7:30, 8 बजे तक भी पहुंच जाओ, लेकिन एडिट मोड पे, ताकि हमारे पास तो एडिटिंग ना करना पड़े। वो सुबह 4 बजे निकला और जब रोशनी शुरू हो गई तो ही स्टार्टेड दिस 23 किलोमीटर। उससे 4 जगह पे बाइट शूट की और बाकी शूट करता गया ऑन द वे। तो ही गेव अस अ 20 मिनट कैप्सूल लेके आ गया। अब सुबह हम ओबी वैन पे खड़े हैं तो एसपीजी आ गया कि ये कैमरे यहाँ क्यों हैं? कि ओबी के लिए हैं, जो क्या सिक्योरिटी जो होती है प्राइम मिनिस्टर की। कहता नहीं हटाइए। अब स्पर्निंग इंजीनियर आ गए, क्या होगा? मैं वो तो मान ही नहीं रहे हैं, तो उखाड़ने पड़े वो खंबे अलॉन्ग विद जिसमें कैमरा केबल्स वगैरह लगे हैं। कहता हमने कहा अच्छा ओबी करनी है तो बता दीजिए। कहते हाँ कहीं और लगा दो कैमरा का, आप बता दीजिए। सो देख लो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, लगा दिया। अब वहां से हमें बस का शॉट नहीं मिल रहा है, तो वेंट अगेन टू दम, रिक्वेस्टेड दम। हमने कहा सर देखो इस पूरे एपिसोड का हीरो प्रधानमंत्री है और हीरोइन बस है। अब इस तरह से समझाना पड़ा फौजी लैंग्वेज में। हमने कहा अगर फिल्म में हीरोइन का चेहरा ही नहीं देखेंगे कि मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? बस तो दिख रही है। मैंने कहा सर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, दरवाजा उस साइड है, वो चढ़ेंगे तो हम कैमरा आपने यहाँ रखवा दिया तो कैसे करें? आप क्या करना है? हमने कहा बस सर ऐसे रखना है। तो ही एग्रीड। अब दिल्ली से आपको तो पता ही है, जब आप डायरेक्टरेट के फरमान लेती हैं वहां फरमान अजीब अजीब आते हैं। कभी वहां से एक अजीब फरमान आ गया कि सईद नकवी साहब जहाज में, मुझे लगता है आप अनकंफर्टेबल फील करें, लेकिन आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, आई कैन स्पीक। मैं तो बोल सकता हूँ। तो फरमान ये आ गया कि सईद नकवी साहब टॉप जर्नलिस्ट हैं, वो वाजपेयी साहब का इंटरव्यू प्लेन में करेंगे और हमें राजासासी एयरपोर्ट पे टेप पकड़ा देंगे और हमने जब बस चली जाएगी तो हम वो टेप इंटरव्यू टेलीकास्ट करेंगे। राइट? हमने कहा ठीक है कर देते हैं, ऐसे ही करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? अब जब पहला प्लेन आया, पहले प्लेन से सईद नकवी उतर रहे हैं, अनाउंसमेंट हो गई कि प्राइम मिनिस्टर का प्लेन डिले हो रहा है बाय 30 मिनट्स। अब सईद नकवी साहब आ गए तो हमने डायरेक्टरेट हॉटलाइन लगी थी तो फोन किया ग्रैंड स्टैंड पे मेरा दोस्त ही प्रोड्यूसर था। मैंने कहा यार ये बताओ ये हुआ, अब कौन करेगा इंटरव्यू, कहाँ से आएगी, कोई दूसरा कर रहा है इंटरव्यू। उन्होंने OSD टू CEO, वो भी हमारे प्रोग्राम के ये थे, लेकिन जब वो आते हैं ना पावर के नज़दीक तो वो भी कुछ और बोली बोलते हैं। नहीं, यू डू वन थिंग, यू रिकॉर्ड इन द बस एंड उसके बाद जब बस चली जाएगी फिर उसको टेप प्ले करना। मैंने कहा इफ आई रिकॉर्ड इन द बस व्हाई शुडंट आई गिव इट लाइव, आई गिव इट डेफर्ड। नहीं, जो बता रहे हैं वो करो। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। अगर मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ 10 मिनट या 15 मिनट उसी साइमल्टेनियसली दे तो इट वुड बी अदर टू आवर कैप दैट वी आर गिविंग लाइव, व्हाई शुड वी गिव इट? पहले दिखाएंगे बस निकली हो और फिर हम दिखाएंगे इंटरव्यू चल रहा है। तो इस पर जी बहुत बहस हुई। अब एसपीजी ना माने कि हम कैमरा बस पे रखने की, 2% इंटरव्यू 2 कैमरा चाहिए। देन फाइटिंग विद दिस OSD टू CEO, एंड वहां लकीली INB मिनिस्टर का, वो था, क्या नाम है, PS नहीं OSD, उनका भी OSD था। तो OSD ने को उन्हें पूछा इनसे क्या बात है। मैंने कहा मेरे से बात कराई।
कहता आप उनसे बात करें। मैंने बात करें, मैंने कहा बात सिंपल ये है, अगर हमें परमिशन, बस में परमिशन नहीं देते, इंटरव्यू तो हुआ ना, या तो इंटरव्यू नहीं होगा या फिर परमिशन दिला दीजिए कि हम इसको लाइव दे दें। तो ही टॉक, he said, what do you want? I said, an instruction to SPG chief from PMO. PMO से उनको बोले कि हमें ये करने दें, तो फिर हम कर सकते हैं। तो within 5 minutes SPG chief came to OB-1 इंक्वायरिंग अबाउट मी, और मेरी तो अब ये हो गई कि मैंने कहा अब तो, क्योंकि वहीं से शायद सस्पेंशन आ गया है, तो मैंने कहा यस सर। कहता है यू आर मिस्टर कॉल। आई सेड यस सर। व्हाट डू यू वांट? आई सेड सर ये है कि वी हैव टू कीप अ कैमरा इन द बस। कह रहे मुझे डेमो दिखा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कैमरा यहाँ रहेगा, पीएम साहब यहाँ बैठेंगे, नकवी साहब यहाँ बैठेंगे, एक कैमरा सड़क पे रहेगा, दरवाज़ा खुला रहेगा, यहाँ से नकवी साहब का शॉट आएगा, यहाँ से पीएम का शॉट आएगा, तो ये इंटरव्यू जाएगा, तो उसके बाद हम कैमरा हटा देंगे। He said, how much time will you take to detach the camera? I said, I need 3 minutes. करके दिखाओ। तो मैंने कैमरा ड्राइवर की विंडो से कैमरा का केबल अंदर कर दिया, वहां कर दिया, कैमरामैन को बिठा दिया। कहते नाउ ही विल नॉट मूव आउट। डन सर। कैमरामैन आधा घंटा वहीं बैठा रहा बेचारा, पौना घंटा, जब तक प्लेन आ गया, वाजपेयी साहब बैठे, नकवी साहब आए बैठे, हमने इंटरव्यू किया, लाइव किया। और इसके बाद उसने केबल खोल के खिड़की से बाहर फेंक दी, बंदा था वहां, कैश पकड़ लिया, कैमरा नीचे आके निकल गया और बस चल पड़ी। एंड आफ्टर दैट, अब ये 12 किलोमीटर में हम, अब ये राजस्थान से तो बस निकल गई, अभी हम पहले ही माइलस्टोन दिखा दे तो गड़बड़ हो जाएगी। मॉर्निंग में हमें एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आया, उनने कहा कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो था एरियल विजुअल था। हमें कहा इफ यू कैन डू अस अ फेवर कि मुझे आप गोल्डन टेम्पल का एक शॉट देना है, कैमरामैन को ले जाओ और वहां से अमृतसर सिटी का शॉट। दे रियली हैप्पी टू डू दैट, दे ओब्लाइज्ड अस। कैमरामैन गया, उसने अमृतसर गोल्डन टेम्पल का शॉट लेके पूरा अमृतसर सिटी का, और जो जा रहा था तो एक पॉइंट पे हेलीकॉप्टर का शैडो ग्रीन फील्ड्स पे पड़ रहा है, उसने वो शूट किया, हेलीकॉप्टर का शैडो ग्रीन फील्ड्स पे जाते हुए शूट। अब जब वो टेप लाया, मेरे पास टाइम था, मैंने टेप चेक किया बिगिनिंग और एंड में, मैंने ये शॉट देखा, मैंने कहा यार ये काम आ सकता है। तो ये काम आने के क्या काम हुआ कि जब हमने शुरू किया, भी अमृतसर गोल्डन टेम्पल के सिटी से, फिर वो एंकर आ गया और फिर वो आ गया, शुरू हो गया एंड बस चल पड़ी। तो मैंने वो टेप रन करके, वो जो हेलीकॉप्टर का शॉट था, इट सीम्ड कि हेलीकॉप्टर बस को फॉलो कर रहा है। हाँ, उसके बाद वो माइलस्टोन वाले शॉट्स हमने टेप रन करके वो दे दे के माइलस्टोन awesome. ने, तब तक दूसरा ओबी आ गया, फिर वहां का ओबी आ गया। वो एक अलग स्टोरी थी, जो बाद में पता लगा कि वहां क्या हुआ था अटारी में। वहां पाकिस्तान और इंडिया के कैमरे को इंटरचेंज केबल करना पड़ा, क्योंकि स्टाफ वाज नॉट अलाउड दैट साइड। उन्होंने यहाँ का केबल उस कैमरे में लगा दिया, उधर का केबल, ताकि उनको भी सिग्नल मिले, इनको भी सिग्नल मिले। So this was an OB, and will you believe it? Nobody in the directorate knows this. ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कि हुआ कैसे ये। और जब मुबारकबाद डायरेक्टरेट में मिली, तो वो OSD को मिली। क्या हमें बात। हमारा पता ही नहीं किसी को। चलिए, बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसिडेंट्स, और काम करने, किस तरह से काम करते हैं जब जुनून हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत बस सारे सवाल हैं, लेकिन जुनून वक्त, पैशन। बिल्कुल पैशन की बहुत सारे सवाल है मेरे पास, लेकिन वक्त हमारा ऑलरेडी हम ओवर कैरी कर गए। लेकिन फिर भी मेरे पास एक छोटा सा सवाल है। आप लेखक भी रहे हैं, आप नेशनल अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया से भी जुड़े रहे हैं, आकाशवाणी के। और लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आपने जितना भी काम किया, जितने ड्रामे बनाए, जितने आपने सीरियल्स बनाए, आपने जितनी टेलीफिल्म बनाई, आपको कौन सी आपकी चुप आपके आपने बहुत श्रीनगर दूरदर्शन के लेजेंड कलाकारों के साथ काम किया, तो आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया, और आपकी फेवरेट, जो आपके दिल के करीब, आपकी कौन सी प्रोडक्शन है? देखो बहुत सारे हैं, कलाकार तो बहुत सारे हैं, और कलाकार बहुत ही अच्छे हैं सभी, वेरी डेडिकेटेड। उजाले की दहलीज मेरा पहला सीरियल था, जो देखुल भारती ने लिखा। उसमें बशीर दादा ने एक करेक्टर किया था, केशव चाचा का, लेबोरेटरी बियरर, बहुत खूबसूरत किया था। आयाश आरिफ साहब ने मेरे साथ एक टेलीफिल्म की हिसार,
और उनके साथ मैंने एक्ट किया शिबिर मुजाहिद के 2 सीरियल्स में। जाल और कुनर बहुत पॉपुलर हो गए थे, तो उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। फीमेल आर्टिस्टों में निर्मला जी, वेरी गुड सेंसिटिव एक्टर। भारती जी, भारती जारू, भारती जी हमारे साथ कमाल की जुड़ी हुई हैं। भारती कमाल जी की हमारे साथ एक्ट्रेस। जुड़ी हुई हैं, और कुसुम धर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शो देखते ही हैं हमारा, तो वेलकम तो, कहती हूँ मैं उनको जी। तो नए एक्टर्स ने तो मेरे साथ, मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने, जैसे कुसुम है, रानी है। रानी ने एक छोटा सा सीरियल किया था वहाँ देहरादून में मेरे साथ, बट कुसुम ने काम नहीं किया। तो मैंने भी नहीं किया, सॉरी, मैंने भी नहीं हाँ किया। मैंने भी नहीं हाँ, किया, ये मेरा रिग्रेट हम रहेगा कि मैं आपके साथ हम काम नहीं करेंगे। कर पाई। अशोक जेलखानी के साथ काम करने में मजा आया। अशोक जी ने तो मेरे घर में 5-6 में ही काम किया है दूरदर्शन श्रीनगर में, और उसमें 4 मैंने डायरेक्ट किए। क्या एक बात ये है, क्या बात। हिसार के हीरो वो थे इजहार कुश्ती, सोमनाथ साधु जी का प्ले, पद्मश्री सोमनाथ साधु का प्ले था, उसमें वो हीरो थे। राजकिरण हीरोइन थी जो एनएसडी से थी। देन जी शराब एक उन्होंने मेरे साथ एक और प्ले किया था, और 4 प्रोडक्शंस में उन्होंने, और ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव एक्टर, और बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं वो। तो जलंधर में मैंने वहाँ से मेरी नेशनल पे पहचान हुई पहला, जब क्योंकि 92 में क्या हुआ कि कोर्ट केस की वजह से सारा बंद हो गया, स्पॉन्सर बाहर के प्रोग्राम। अब उनके पास जी कुछ नहीं था, तो लिखा केंद्र राज को कि भेजो भेजो कुछ। अब हिंदी नाटक या हिंदी टेलीफिल्म में वहाँ बनाता था, वहाँ 60 मिनट्स का स्लॉट होता था। हालांकि मैंने डायरेक्टली एक ही नेशनल के लिए बनाया, बाकी जो मैंने वहाँ बनाया था, लेकिन क्वालिटी वही थी जो नेशनल पे चले, वो था अपना अपना दायरा। वो अपना अपना दायरा से मैं जी लोगों से जुड़ भी गया, क्योंकि वो कश्मीर छोड़ने के बाद लोगों को पता कि मैं कहाँ हूँ। तो जब वो क्या बात, नेशनल से क्या। चार्ट में लिखा जलंधर दूरदर्शन की बेट, तो मुझे तकरीबन 300 लेटर्स आ गई कि अच्छा आप जलंधर में हो। तो मुझे अपने दोस्त मिले, उनमें क्या बात, राजेंद्र सिंह रैना जी एक थे, जिनको पता लगा कि मैं जलंधर में हूँ। तो इस क्या तरह बात। का सिलसिला रहा। एंड एक डॉक्यू ड्रामा मैंने उपेंद्र नाथ अश्क पे वहाँ किया नेशनल के लिए। तो जलंधर दूरदर्शन का भी बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा पीरियड रहा, अच्छा काम किया, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान श्रीनगर में उजाले की दहलीज परवाज से पहले आईना निगत हफीज जी का लिखा जी हुआ था, प्रोफेसर निगत हफीज का लिखा हुआ था। बहुत ही अच्छा अच्छी नफसियाती वो था, सीरियल था। तो उसमें एक नई लड़की को मैंने चुना था, नविंदर कौर। वो इतनी पॉपुलर हो गई थी उसमें भी। उससे पहले उसने एक सीरियल किया था, आफाक साहब का लिखा हुआ था, अपने अजनबी। तो इतनी पॉपुलर हो गई थी, बिल्कुल नई लड़की थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं, स्टेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो समझ गई थी कि वो कनेक्ट कर गई थी किसी तरीके से, वो ट्रांसफॉर्म कर गई थी वो बिल्कुल। उसका कैरेक्टर नाम था नाजली उसमें। यू विल बिलीव इट, सोपोर से एक ख्वाजा साहब टैक्सी बुक करके आ गए कि मुझे नाजली से मिलना है। दूरदर्शन आ गए कि मुझे नाजली से मिला। तो बड़ी क्या मुश्किल बात। हो गई। नाजली उस वक्त थी नहीं वहाँ। हमने कहा वो यहाँ काम नहीं कर रही। कहते नहीं, मैं तो रोज देखता हूँ उसको, हफ्ते में एक बार तो देखता हूँ। वो शाम को फिर रिहर्सल में आ गए, रिसेप्शन से मुझे फोन आया कि ख्वाजा साहब ऐसे। मैंने कहा भेज दो। मैंने उनको चाय कॉफी पिलाई, समझाया क्या तरीका होता है। शाम को वो लड़की आ गई तो उनको मिलाया उनसे। कहते अरे ये तो इतनी छोटी सी, वहाँ तो ये बहुत बड़ी लगती। मैंने कहा कैमरा और इसमें फर्क है। तो ये है। क्या बात। जमीर अशाई इज अ वेरी गुड एक्टर, बड़ा अच्छा काम का। उस ख्वाबों के दरीचे जो मैं ड्रीम चिल्ड्रन की वाली बात कर रहा था, वो जी विनय रैना इज अ गुड एक्टर। कश्मीर पे जी तकरीबन बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं याद नहीं है। मुश्ताक अली इज अ गुड एक्टर, सेंसिटिव एक्टर। तो ऐसा। देन नाम लेना चाहूँगा शादीलाल कौल, वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड कॉमेडियन। अभी उसकी डेथ हो गई, पीस टू हिज सोल। उसके साथ वो ट्रायो जो शबरंग में पॉपुलर हो गया था, वो मेरे स्टेज प्ले से लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा हमने किया था टैगोर हॉल में।
उसको बेस्ट और रिपीट जम्मू में मिला था। वहां से नाज़की साहब ने उस ट्रायो को देखा था, शादीलाल, उषा तिक्कू और फारूक शेख, ये ट्रायो बन गया शबरंग टीम फिर, और बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत ही फिल्म स्टार से ज्यादा पॉपुलर हो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहना चाहूंगी आपको कि जो यंग परफॉर्मर्स है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यंग परफॉर्मर्स को पहली बात, जैसे मैंने कहा कि इमेजिन करो, स्टोरी इमेजिन करो, उसमें अपने आप को प्लेस करो। देखो वैसे तो हम रोज ही एक्ट करते हैं, अननोइंगली, अनविटिंगली। आप अभी होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूँ, थोड़ी देर बाद आप होस्ट नहीं रहेंगे, आप एक सिस्टर, एक मदर का रोल करेंगी। ऑफिस पहुंचेगी तो ऑफिसर या सबऑर्डिनेट का रोल करेंगे, या दोनों ही करेंगी। बस में है तो पैसेंजर का रोल कर रही है ना, सिनेमा। तो ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वन पर्सन टू अनदर, इसमें एफर्ट नहीं है। आपको पता लगता है ये कैसे हो रहा है, आप ऑटोमेटिक चेंज हो रही ना। और इस तरह, इसके लिए क्या है कि ये चीजें नए एक्टर, यंग एक्टर्स को ऑब्जर्व, सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ मस्ट मेरे हिसाब से। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करें, इंसिडेंट ऑब्जर्व करें, एम्बियंस ऑब्जर्व करें, साउंड ऑब्जर्व करें, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करें, बिहेवियर्स ऑब्जर्व करें, मैनरिज्म ऑब्जर्व करें, लिंगो ऑब्जर्व करें, कौन कैसे बोलता है। नकल नहीं करने हैं, लेकिन ये आपने स्टोर करना है अपने कंप्यूटर में। मेरे हिसाब से, मतलब मैं ऐसे एक्टर्स को बोलता था कि ये करना है। उसके बाद इस ऑब्जर्वेशन को जब जरूरत पड़े अप्लाई करो, ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन रख ली, इसको अप्लाई करो, सही तरीके से बरतना है इसको। दूसरी बात कि पढ़ाई, एक तो लिटरेरी होना, मतलब आपने किताब पढ़ ली नहीं, एजुकेट होना बहुत जरूरी है। अपने आप से सवाल करना, जवाब ढूंढना जरूरी है। आपको सर्वे करना है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कैरेक्टर हूं वो क्या हूं। अपने को सवाल पूछने हैं, मैं क्यों हूं, कहाँ हूं, कैसा हूं और कैसे हूं। ये जो है वाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन। और ये आपको हर डायलॉग बोलने से पहले भी, कि अगर ये डायलॉग है तो ये क्यों है, अगर नहीं होता तो क्या होता। फिर उसके बाद कैसे है, कहाँ पर है, मैं माँ के सामने बोल रहा हूँ, बिलावट के सामने बोल रहा हूँ, बाप के सामने बोल रहा हूँ, दुश्मन के सामने बोल रहा हूँ, है ना। ये सारे सवाल आपको पूछने हैं और फिर इसको अप्लाई करना है। और जब तक आप एक्टर रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। जब आप एक्टर से कैरेक्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप वो बनेंगे। आप काजल नहीं, मैं राजेश नहीं, मैं ये कैरेक्टर हूं। और जब वो मैं कैरेक्टर हूं तो मेरा बिहेवियर खुद बनता जाएगा। तीसरा, पढ़ना लिखना इस हद तक जरूरी है कि आपको अपना कल्चर स्टडी करना है, देखना है। मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूं, मुझे जब तक मुझे फोकलोर का ज्ञान नहीं होगा, आई हैव टू नो द फोकलोर, उस इलाके का जहां स्टोरी इम्प्लांट की गई है, उस जगह का फोकलोर क्या है, उस जगह का फोक पेंटिंग क्या है, उस जगह का फोक डांस क्या है, उस जगह का कॉस्ट्यूम क्या है, उस जगह की ज्वेलरी क्या है, वहाँ रख रखाव कैसा है, वहाँ बिहेवियर कैसा है। ये फोकलोर को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे। यू मे नॉट बी अ स्टार बट यू विल बी एन एक्टर। तो ये मेरे ख्याल से। उसके बाद एक्सरसाइज डजंट मीन दैट आपने 6 पैक 8 पैक ही बनाना है। फिजिक अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपने अपना वॉइस कल्चर, मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, इन सब चीज़ों पे काम करना है, ये ज़रूरी है अगर आपको इम्पैक्टफुल एक्टर बनना है। नहीं तो ठीक है, शो पीस है तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। वेरी ट्रू, जी वेरी ट्रू, जी वेरी ट्रू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, राज काचरू जी जुड़ी हैं, ज्योति व्यास जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी काचरू जी जुड़े हैं, सरला मेहता जी जुड़ी हैं, अर्चना अर्चना सपोरी जी जुड़ी हैं, कमल कुमार वर्मा जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ऋतु तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। महाराज शाह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, चांद भट्ट जी जुड़े हैं, विनय डागर जुड़े हैं, हेमलता कौल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उपेंद्र नाथ रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुसुमधर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज सर बहुत बहुत थैंक यू। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं सभी को मैं थैंक यू कहती हूँ। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आज एक रूबरू के इस मंच पर जुड़े। जी एक सर। एक एक जी एक बिल्कुल। बस एक एक सर, तो एक्टर के जी लिए जी अपना मीडियम जानना जरूरी है। बिल्कुल। मीडियम मीडियम मीन्स वो रेडियो के लिए कर रहा है, वो स्टेज के लिए जी कर रहा है, वो टेलीविजन के लिए कर रहा है, जी फिल्म जी के लिए कर रहा है। जी जी उस मीडियम के हिसाब से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, बदल जाती हैं टुवर्ड्स हिज ऑडियंस। ट्रू। ऑडियंस कौन है? अब टेलीविजन स्टेज के लिए कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जो लास्ट रो में भी बैठा उस तक पहुंचाने, आवाज अपने को पहुंचाना। लेकिन जी जी टेलीविजन के लिए या टेलीविजन के लिए स्पेशली वहाँ जो व्यूअर है वो आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट पे बैठा है, ट्रू। बिकॉज व्यूअर की आंखें कैमरा है और कान है माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन आपके यहाँ है और कैमरा यहाँ है। मीन्स आपको व्यूअर तक वहाँ नहीं जाना है, सो यू हैव टू बी मोर रियलिस्टिक, उसको अपनी लेवल पे बात करनी है। सिमिलरली सिनेमा में तो ब्रॉड ब्रॉड जेस्चर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग शॉट्स भी हो सकते हैं, लेकिन टेलीविजन के लिए आपको एक तो थिएटर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आदमी घर से चल के आता है आपको देखने के लिए, तो आपको उसको सेटिस्फाई करना ये आपकी ड्यूटी बनती है, और उसको ये लगे कि मैंने कुछ देखा है, और कुछ जो देखा है सही देखा है, उसके कैथारसिस होने चाहिए। बिल्कुल। टेलीविजन के मैं आपके क्योंकि रिमोट कंट्रोल है तो रेस्टलेस व्यूइंग है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका व्यूअर रिमोट ना दबाए, वो मुझे देखता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे कहना था। लेकिन एक बात और कहूँगा कि बहुत सारे कलाकारों ने मेरे साथ काम किया है, जैसे जलंधर में नीरज कौशिक जी हैं, महाराज शाह ने मेरे साथ काम किया है, बहुत सारों के नाम सर मैं मेरे नहीं पापा ले ने रहा भी था, आपके बट साथ काम किया है। सर मेरे हाँ, पापा ने भी आपके साथ काम किया है। सूर्य साहब के साथ काम किया है। मैं ईश्वर उनको सौंप दे, और आई रियली मिस हिम। तो बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं, तो जिनका मैं नाम नहीं ले सका तो मैं उनको क्षमा चाहता हूँ कि इस तरह। देन आई नीड वन मोर आवर टू टॉक टू यू सम अदर टाइम मे बी। सुमन पॉल जी, जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शशि युवराज जी हमारे साथ जुड़ी है। मैम थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है, मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर थैंक यू। कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और इतनी इतनी अच्छी गाइडेंस आपने दी, जो आपका सफर रहा है कितना वो खुद में एक इंस्पिरेशनल है, और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। एंड आई एम श्योर जितने भी यंग परफॉर्मर्स ऑफलाइन हमें बाद में देखेंगे, जो देख रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत Thank you बहुत so much. शुक्रिया सर। Thank you, थैंक यू। Kajal ji. Thank you so much. थैंक यू God सर। bless you. God bless you. God थैंक bless यू you. सर। थैंक यू। Bye. और मैं जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी, और ये जरूर कहना चाहूंगी शख्सियत का अगला अंक आज शाम 7 बजे है, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी फिल्मों से, रंगमंच से, सिनेमा से, टेलीविजन से जुड़ी हुई बेहतरीन अभिनेत्री हैं मीना नाथानी जी। शाम को 7 बजे जुड़िएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।